आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को मिलना चाहिए और मेरी संपत्ति का चौथाई हिस्सा मेरे छोटे बेटे को मिलना चाहिए और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को मिलना चाहिए। अब 19 का आधा कैसे करें? 19 का आधा कैसे करें? क्योंकि उन्होंने लिखा है मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए। 19 का आधा ही नहीं हो पाए। कई दिन झगड़ा चलता रहा। एक दिन एक ऊंट वाला व्यक्ति जा रहा था, उसने कहा भैया किस बात का झगड़ा हो रहा है? किस बात का झगड़ा है? बोले कि तुम्हारे भाई हमारे लिए आफत बना गया कि बंटवारा कर देना। अब जब बंटवारा हो ही नहीं सकता क्योंकि 19 का आधा ही नहीं हो सकता। 19 का आधा हो नहीं पाए, आगे वो बढ़ नहीं पाए। ऊंट वाले व्यक्ति ने कहा बोले भैया यदि बंटवारा नहीं हो रहा तो आप ऐसा करो मेरे वाला ऊंट ले लो। पंच सरपंचों ने कहा भैया ये व्यक्ति बड़ा समझदार है, बोले तुम ही आकर बंटवारा कर दो। उसे बीच में रखा, उसने अपना वाला ऊंट 19 में खड़ा कर दिया। कितने ऊंट हो गए? बोलो ना 20। बोले क्या लिखा है? बोले लिखा है मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को और 20 के आधा कितने हुए? 10 ऊंट उसने बड़े बेटे को दे दिए। मेरी संपत्ति का चौथाई हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दो। तो चौथे हिस्से में आए 5 ऊंट, उसने छोटे बेटे को दे दिए। कितने ऊंट हो गए? 15 ऊंट चले गए। बच्चे कितने बचे? बोले कि मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दिया। 5वें हिस्से में आए 4 ऊंट, 4 उन्होंने छोटी बेटी को दे दिए, अपना वाला ऊंट लिया और चला गया। पर सज्जनों देखने वाली बात ये है जब तक उसने अपना वाला ऊंट बीच में नहीं डाला तब तक संपत्ति का बंटवारा हो नहीं सका। सज्जनों ये 19 का झगड़ा प्रत्येक व्यक्ति के साथ हो रहा है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां कितने हो गए? 5 तत्व कितने हो गए? काम क्रोध लोभ अहंकार 4 जे हैं और 15 और 4। सज्जनों प्रत्येक व्यक्ति के साथ 19 का झगड़ा जन्म जन्मांतर का चलता आ रहा है। सज्जनों ये झगड़ा तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हम बीच में भक्ति का प्रवेश ना करवाएं। भक्ति का प्रवेश करवाकर 20 हो जाएंगे और इसका बंटवारा हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, भक्ति फिर जहां पर बनी रह जाएगी। पहले बोलो ना जैसे। इसलिए सज्जनों ये 19 के झगड़े को खत्म करने के लिए भागवत भगवान को विराजमान किया। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की कथा में सबसे पहला जो श्लोक आया कहां से प्रारंभ हुआ? सत्य से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्
भागवत भगवान का सबसे पहला जो श्लोक प्रारंभ हुआ वो कहां से? सत्य से। सत्य चित्त आनंद। मानो भागवत भगवान का जो व्याख्यान आया, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अधिक से अधिक आपको सत्य बोलना होगा। सबसे पहले हमको सत्य को अपनाने के लिए सत्य को बोलना होगा। पर हमारी मनोवृत्ति ऐसी बन गई है, हम दिन भर झूठ बोलते हैं। अगर 24 घंटे में एक बार जाकर सच बोलते हैं और हमारे को अभिमान होने लगता है कि या तो सत्य सिर्फ राजा हरिश्चंद्र ने बोला या दूसरा फिर हमने बोला। अपनी तुलना राजा हरिश्चंद्र से करने लगते हैं। और दिन भर जो झूठ बोला उसका कोई हिसाब नहीं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं जो दुखी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो इतना भी कह देते हैं, बोले जी क्या करें, झूठ के बिना काम ही नहीं चलता, क्योंकि झूठ के किसने नहीं बोला। बोले जी राम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मैंने कहा हाँ। बोले राम जी ने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कहा कभी नहीं बोला। बोले क्यों, राम जी ने झूठ बोला है। मैंने कहा कहाँ बोला। कहाँ बोला? बोले क्यों, जिस समय राम जी के पास शूर्पणखा आई, क्या आप इस बात को तो अच्छी तरह जानते होंगे, उन्हीं के नाम से तो जो नाम जाना जाता है। शूर्पणखा ने आकर कहा राम जी से, बोले तुम सम पुरुष न मम सम नारी, जे विधान विधि रचियो विचारी। आप जैसा सुंदर कोई नहीं और मेरी जैसी भी सुंदरी कोई नहीं, और आप भी कुंवारे हैं और मुझे तो आज तक कोई वर पसंद ही नहीं आया। आप ही मुझे अच्छे लग रहे हैं और आप मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा देखो शूर्पणखा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरे संग में है। हाँ, मेरा भाई कुंवारा है लक्ष्मण, इससे विवाह करना। बोले जी राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना, और राम जी ने स्वयं कहा मेरा भाई कुंवारा है, उससे विवाह कर लो। अब आप बताओ कि राम जी ने झूठ नहीं बोला, लक्ष्मण शादीशुदा है, फिर हम झूठ बोला बंद कैसे करते? अच्छा एक बात और है जी, ये जो टेढ़े लोग होते हैं, जो टेढ़ी भाषा समझते हैं, राम जी ने कहा मेरा भाई कुंवारा है, उससे विवाह कर लो। तो राम जी को ये नहीं पता कि भाई साहब की शादी हो गई है।
सज्जनों, राम जी ने उस भाषा का प्रयोग किया जो भाषा को शूर्पणखा ने अपनाया। मैं आपको दृष्टांत की दृष्टि से समझाता हूं। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया दो दोस्त थे, दो मित्र थे, एक का नाम है रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। इन दोनों को, दोनों दोस्तों में एक बहुत बुरी आदत है, इन दोनों को मीठा खाने की बड़ी आदत पड़ गई। इतना मीठा खाते हैं कि हद कर देते हैं खा के। एक दिन दोनों के पास पैसे रोकड़ा खत्म हो गया। रामू ने कहा श्यामू से, बोले भैया हमारे भाग से मीठा तो चला गया, चल भैया खाना तो नहीं तो देख ही आते हैं, खा नहीं सकते तो मीठे वाली दुकान ही देख लेते हैं। श्यामू ने कहा, बोले भैया देखने से ज्यादा दुख होगा। बोले नहीं कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चलो चलो देख आते हैं जाके। चले गए। दूर से दुकान को जब देखा, रामू ने कहा श्यामू अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। बोले पैसे जेब में है? बोले नहीं। तो बोले पिटाई होगी? बोले पिटाई खा लेंगे पर मीठा जरूर खाएंगे। श्यामू ने बहुत रोका, रामू नहीं रुका। रामू ने बड़ी ठाठ से गया और दुकानदार को कहा, कितने रुपए किलो जलेबी? दुकानदार ने कहा 20 रुपए किलो। बोले आधा किलो दे। आधा किलो जलेबी ली, दुकान के अंदर गया, टेबल पर रखी और कुर्सी पर बैठा रामू श्यामू को दिखा दिखा के खाने लगा। अब रामू ने जब जलेबी खाना शुरू किया तो श्यामू ने कहा जो रामू के साथ बीते सो श्यामू से भी बीते, जो रामू के साथ बीतेगी सो श्यामू के साथ भी बीते, हम भी चले। अब श्यामू ने भी जाकर दुकानदार को कहा, बोले जलेबी कितने रुपए किलो? बोले 20 रुपए। बोले आधा किलो दे। आधा किलो जलेबी ली, दुकान के अंदर गया, टेबल पर रखी, जैसे खाना प्रारंभ किया इतने में रामू ने अपना वाला काम समाप्त कर दिया। रामू ने बड़े प्यार से हाथ धोए, रुमाल से हाथ साफ किया, मुंह साफ किया और ठाट से चल दिया वापस। थोड़ी आगे गया, दुकानदार पीछे से दौड़ कर गया, जाकर उसने पकड़ लिया, पहला कहाँ जा रहा? बोले क्यों? बोले पैसे किसने देने? बोले कौन से पैसे? बोले तूने जलेबी खाई, पैसे नहीं देने? बोले पैसे देकर जलेबी खाई है। बस फिर झगड़ा तो होना ही है ना। दुकानदार ने गला पकड़ लिया और उसने दुकानदार का गला पकड़ लिया। बोले पैसे दे? बोले पैसे दे दिए। अब वो कहे पैसे नहीं दिए, वो कहता पैसे दिए। स्वाभाविक है ना। ऐसे आप जितना भी सफर करो कोई रास्ते में नहीं मिलेगा, और कहीं झगड़ा हो जाए तो दुनिया कहाँ से आ जाती पता ही नहीं चलता। देखना, थोड़ी सी बात हो जाए कहीं और कहाँ से आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और सज्जनों, झगड़ा जब होता है ना, आपने झगड़ा होते देखा कहीं? मैंने बहुत देखता हूँ। देखना, जब झगड़ा होता है ना तो झगड़े वाले दोनों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बात करेगा इतनी बड़ी बात मारेगा, तो दूसरा कहता हम इससे कम क्यों मारे, हम कहीं कमजोर नहीं पड़ जाए, वो उससे भी बड़ी बात मारते। देखना कभी झगड़े वालों को एक से बड़ी बड़ी बातें मारते। एक बार कहीं दो बात व्यक्ति का झगड़ा हो रहा था। एक ने कहा तुम मेरे क्रोध से परिचित नहीं है, अगर मेरा क्रोध अगर बढ़ गया ना, एक घूसा मारूंगा तो 32 के 32 बार निकाल दूंगा। अब दूसरे ने कहा बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात मार गया, अब हमें इससे बड़ी बात मारनी पड़ेगी। अब इससे 32 से बड़ी क्या हो सकती है? 32 दांत होते हैं, अब इससे बड़ी क्या बात मारे? वो कौन सा काम था? कहता है तू 32 निकाल लेगा, अगर मेरा क्रोध बढ़ गया ना, एक घूसा मारूंगा तो 64 के 64 निकाल दूंगा। अब झगड़ा छुड़ाने वालों ने कहा भाई एक बात सुना, 32 तो सुने थे, 64 कहाँ से आ गए? 32 तो निकलते हैं पर 64 कहाँ से निकलेंगे? तो कहता हाँ हाँ हम झूठ नहीं बोलते, अगर मैंने 64 कहा तो 64 ही निकाल दूंगा। बोले निकालेगा कहाँ से? 64 तो होते ही नहीं है। बोले क्यों?
जब मेरा क्रोध बढ़ेगा, मैं एक गुस्सा मारूंगा तो इसके 32 दांत निकालूंगा और तू बीच में कूद जाएगा, फिर मैं 32 तेरे निकालूंगा, 64 ही तो हुए, 64 ही तो हुए। इस तरह से दुकानदार का रामू का झगड़ा चल रहा है। दुनिया ने झगड़ा छुड़ाने का प्रयास किया पर झगड़ा बढ़ता जाए। पर शामू अंदर जलेबी खा रहा, शामू अंदर का थर-थर कांपने लगा। बोले जो रामू से बीत रहा है कि कुछ मिनटों के बाद मेरे साथ भी बीतना है, क्यों पैसे तो दोनों के पास ही नहीं है, और क्यों नहीं भीड़ भाड़ का लाभ उठा लिया जाए, क्योंकि झगड़े में दो छुड़ा रहे हैं। रामू का गला पकड़ रखा, दुकानदार का गला पकड़ रखा रामू ने। इतने में शामू पीछे से आए और शामू ने आकर दुकानदार के कंधे पर हाथ रखा। बोले, दुकानदार ने पीछे देखा, क्या है? बोले इसके चक्कर में मेरे वाले मत भूल जाना, मैंने दे दिए, ध्यान है? दुकानदार ने देखा, बोले बेटा दिए तो तूने भी नहीं है, और अगर कहूंगा कि तूने भी नहीं दिए तो कहीं ये दुनिया हम ही को ना मार डाले। साफ क्यों बोलते हैं? जिसका गला पकड़ा इसी का पकड़े रखो, इसका छोड़ दो। बोले हाँ हाँ तेरा पता तूने दे दिए, इसी से लेने हैं। शामू ने कहा भाई अपना काम तो बन गया, भीड़ का लाभ ले लिया। शामू ने बड़े मजे से जलेबी खाई। अब उनका झगड़ा नहीं खत्म हो, शामू ने बड़े प्यार से हाथ धोए और चल दिए। इतने में कुछ व्यक्ति ने कहा, बोले शामू हम जानते हैं जो तेरा बड़ा प्रिय दोस्त है, झगड़ा खत्म करवा जे कहता पैसे दे दिए और दुकानदार कहता पैसे नहीं दिए। तुझे सुगंध है भगवान कृष्ण की, तुझे 4 वेद की सुगंध, 6 शास्त्र की सुगंध, भगवान राम की सुगंध, भगवान कृष्ण की सुगंध, गीता की सुगंध है। सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। गीता की सुगंध खा के बताना क्या रामू ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए। शामू ने सोचा सुगंध बड़ी बड़ी पड़ गई। शामू कौन सा काम था? उसने कहा हाँ हाँ 4 वेद की सुगंध, 6 शास्त्र की सुगंध, भगवान राम की सुगंध, भगवान कृष्ण की सुगंध, गीता पर हाथ रख के कहता हूं जैसे पैसे मैंने दिए वैसे रामू ने भी दिए। अब बताओ उसने क्या झूठ बोला? बोलो ना, पहले जय श्री कृष्ण बोलो। अब बताइए क्या शामू ने कोई झूठ बोला? शामू ने कहा गीता की सुगंध, जैसे पैसे मैंने दिए वैसे रामू ने भी दिए। कहने का मतलब जैसे मैंने दिए हैं पर तू मान गया, ऐसे उसने भी दिए, मान जा। अब बताइए शामू ने अगर सुगंध खाई तो झूठ नहीं बोला, क्यों? जैसे मैंने दिए तू मान गया, ऐसे तू भी मान जा। इसी तरह सज्जनों राम जी ने झूठ नहीं बोला, राम जी ने उसी भाषा का प्रयोग किया जो शूर्पणखा ने किया। क्योंकि शूर्पणखा ने कहा मैं कुंवारी हूं, बल्कि वो कुंवारी है ही नहीं। शूर्पणखा कुंवारी नहीं है। शूर्पणखा के पति का नाम है विद्युत जीवा। भले ही रावण ने उसे मार दिया परंतु शादीशुदा तो थी, पर प्रमाण कोई नहीं है क्योंकि पति संग नहीं है, प्रमाण कोई नहीं है। तो राम जी ने कहा इसे कौन मनाए, क्यों? प्रमाण नहीं है। इसी तरह जैसे शूर्पणखा कहती है मैं कुंवारी हूं क्योंकि उसका पति संग नहीं, प्रमाण कोई नहीं, इसी तरह मेरा भाई लक्ष्मण भी शादीशुदा है पर पत्नी संग नहीं है, प्रमाण कोई नहीं है। जैसे तू कुंवारी वैसे मेरा भाई कुंवारी, उससे विवाह कर जाके जा। बताइए राम जी ने क्या झूठ बोला? राम जी ने कोई झूठ नहीं बोला। राम जी ने उसी भाषा का प्रयोग किया जिस भाषा को शूर्पणखा ने अपनाया। इसलिए सज्जनों
भागवत भगवान के सबसे पहले अक्षर में आया सत्य। सबसे पहला अक्षर है सत्य। मनु सच बोलो, है ना, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद। सत्य सच बोलो, चित्त मैंने प्रकाश, विश्वास। देखो घर घर में बिजली है, घर घर में बिजली है, परंतु प्रत्येक घर बिजली घर थोड़ी है। घर घर में बिजली है, परंतु प्रत्येक घर बिजली घर नहीं है। अगर हमारे घर में बिजली है तो हमारे घर की कृपा से नहीं, बिजली